प्राभृत ग्रंथ में भव्य चित्तानुरोधता एक शब्द आया। भव्य प्राणी के चित्त में जो अनुरोध पैदा होता है, एक जिज्ञासा पैदा होती है, उसके अनुसार ही देशना होती है। जैसे व्याधि अनुरोधता, व्याधि का जैसा अनुरोध करता है रोगी व्यक्ति, वैसा ही वैद्य उसके लिए औषधि परोसता है। उसी प्रकार हमारे क्षुल्लक श्री पधार चुके हैं और जैसा भव्य अपने चित्त में अनुरोध करते हैं, जैसे वो कभी गीत बजता है कि आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ, वैसा ही महाराज अपनी देशना के माध्यम से आपके चित्त में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान पूर्वक एक एक पंक्ति पर एक एक घंटे की स्पीच या व्याख्यान देने की सामर्थ्य रखने वाले क्षुल्लक जी पधार चुके हैं। उनके लिए सभी भव्यात्माओं की ओर से प्रमाणांजलि भेंट करते हुए अनुरोध करता हूँ कि समस्त जन समुदाय को अपने प्रवचन से सराबोर कर दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इनमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इनमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इनमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इनमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इनमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनियों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है एक नारी के कर्तव्य की कि नारी जब अपने पति के प्रति जब पूर्णतः समर्पित होती है तब उसका जीवन
बड़ा अलौकिक और महान हो जाता है। ऐसी नारियां ही शीलवती और कुलवती कहलाया करती हैं। निस्वार्थ सेवा, आवश्यकता पड़ने पर तत्पर रहना, अपन विगत दिनों से बहुत विस्तार से इसका वर्णन सुन रहे हैं और कल बड़े धूमधाम से उसकी विदाई हुई है। अपार दहेज दिया गया है, हाथी घोड़े, दासियां, हीरे मोती जवाहरात, माणिक, पन्ना, मूंगा, स्फटिक, अनेक अनेक सोने चांदी के बर्तन, बड़ा विशाल दहेज को देखकर जनता जनार्दन दांतों तले उंगलियां दबाई है। मगर एक चीज सबको है कि राजा जब अपनी बेटी को इतना चाहता था तो इसने कोड़ी के साथ उसका पाणी ग्रहण क्यों किया? ये टीस सबको लगी थी। इतना पत्थर दिल हो गया राजा का कि ऐसी सुकुमार बेटी का, धर्मात्मा बेटी का, शीलवान बेटी का, कुलाचार में पारंगत बेटी का, कुलीन बेटी का विवाह ऐसे रोगी कोड़ी कुष्ठी के साथ विवाह करना क्या राजा को उचित था? और इतना सुनकर के लोगों की आंखें छल छला जाती। मगर जब पुहुपाल की धर्म पत्नी ने जो फटकार लगाई, उस फटकार से पुहुपाल की आंखें भी छल छलाए आई। वही उसके मन में एक टीस लगी कि मैंने गलत किया है। बस आदमी के सुधरने के दिन शुरू हो जाते हैं। जिसके मन में अगर ये टीस लग जाए अपनी गलती की कि मैंने यह गलत किया है, भले अहंकार के वशभूत किया हो, अपनी हठ ग्राहिता के वशभूत किया हो, अपने मायाचार के वशभूत, लोभ के वशभूत, क्रोध के वशभूत, राग के वशभूत, द्वेष के वशभूत, कोई तीव्र पाप के वशभूत होकर के मैंने ये किया है, और इस प्रकार की वेदना, उस गलती का एहसास जिसके जीवन में हो जाता है, तो जैनाचार्य कहते हैं कि अब इसके सुधरने के दिन आ गए। इसके अब साता वेदनी कर्म का उदय इसके जीवन में प्रकट हो गया। अंजन चोर जैसा महापापी, अंजन चोर जैसा महापापी, सातों विष्णुओं में पारंगत, चोरी करने में मास्टर, चोरी करने में जो अंजन लगा करके चोरी करता, किसी को नहीं दिखता और चोरी करके आ जाता। मगर जब पंच नमस्कार महामंत्र के ऊपर उसकी श्रद्धा जागृत हुई, श्रद्धा जागृत हुई, तो ऐसी श्रद्धा जगी कि नमोकार मंत्र नहीं आने के बावजूद भी वह शिक्षे के ऊपर बैठ गया और सोम शर्मा माली से मंत्र पूछता है। वह मंत्र बताता है मगर उसे याद नहीं होता। ये कहीं पढ़ने में तो नहीं मिला, मगर गुरुओं के मुख से प्रवचनों में सुनने मिला कि आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन प्रमाण।
ये चर्चा आती है प्रवचनों में, मगर किसी ग्रंथ में, उसकी कथा में मुझे पढ़ने नहीं मिला। इन्हें उसको सेठ के वचन के ऊपर इतना श्रद्धान हो गया, जिनदत्त सेठ, जिसने वह मंत्र जिसे पहले प्राप्त हुआ था देवों के द्वारा, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत कि सेठ ने जो कहा है वो प्रमाण है। और एक साथ 108 लड़ियां काट दी, और लड़ियां काटकर जब विद्या ने उसे ग्रहण कर लिया, विद्या पूछती है कहां चले, कहां जाना है तुम्हें? वह कहता है जहां जिनदत्त सेठ है वहां मुझे चलना है। विद्या ले गई। वहीं मुनिराज थे, जिनालय थे, मगर अंजन चोर ने पहले सेठ को नमस्कार किया, उपकारी को नमस्कार किया। और उपकारी को जब नमस्कार किया तो जिनदत्त कहते, अरे महाराज बेटे, महाराज को पहले नमस्कार करो। अरे बोले सेठ जी, महाराज के दर्शन कराने वाला कौन है? मेरी क्या हिम्मत थी कि मैं यहां दर्शन करने आ पाता। ये तो आपके हुए बताए महामंत्र को मुझे अभी भी नहीं आता। मैं आपके वचनों पर इतनी श्रद्धा करके यहां आया, वह मंत्र की सिद्धि मुझे हो गई। और जब पूज्य से पूछता है कि भगवान, क्या मैं भी आपके जैसे बन सकता हूं? पूज्य मुनिराज पूछते हैं कि तुमने जो अभी तक किया है वो ठीक किया है या गलत किया है? बोले प्रभु, अभी तक जो मैंने किया है वो सब मिथ्या है, गलत किया है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए। तो महाराज कहते, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। अंदर से, अंदर की चेतना से उसके वो शब्द निकल रहे थे, और ऐसा उदासीन हो गया था संसार की दशा से। बस पूज्यवर ने कहा कि बस इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसे अपनी अंदर की गलती, अंदर से गलती का एहसास हो रहा है, अंदर से टीस लग रही है, वेदना से भर गया है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतनी गलती की है। बस मुनिराज ने कहा, अब इसका कल्याण पक्का है, पक्का है कल्याण। ऐसे ही तो हुआ था भगवान महावीर स्वामी के पूर्व पर्याय में, सिंह की पर्याय में, जब सिंह शिकार खेल रहा था, हिरण को पकड़ रहा था, तभी मुनिराज की ललकार, हे सिंहराज, भावी तीर्थंकर। सिंह 1 मिनट के लिए दहल गया। मैं पापी, मैं शिकारी, मैं भावी तीर्थंकर हो सकता हूं? शिकार छोड़ दिया, हाथ जोड़ करके बैठ गया। और पूज्यवर का उपदेश जब सुना तो उसी समय अणुव्रतों को धारण कर लिया सिंहराज ने। कैसा ध्वस्त होगा भाई, इतना खूंखार जंगली सिंह संसार की असारता को 5 मिनट में समझ गया, 5 मिनट में समझ गया।
और अणु पे धारण कर लिए। होनहार जीव, भव्य जीव, ज्यादा देर नहीं लगती उन्हें समझने में, ज्यादा देर नहीं लगती और अपनी गलती का एहसास सब स्वीकार कर लिया। अंजन चोर ने केसरुंच करना शुरू कर दिया, वस्त्र भूषण वस्त्र सब उतार दिए और केसरुंच करके बैठ गया। गुरु महाराज संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। संस्कार करने के बाद विचार करते हैं कि मैं इसे संबोधन करूंगा, उपदेश दूंगा कि कैसे आहारचर्या करना। किसी श्रावक के यहां आहार करने जाओ तो वहां कोई सामान चुरा मत लेना। हाँ, एक मुनिराज ने चुरा लिया, कंगन चुरा लिया। तो ऐसे अनेक घटनाएं हमारे शास्त्रों में आती हैं। और मुनिराज ने सारे संस्कार आदि करने के बाद उपदेश देना चाहा, मगर अंजन चोर तो ऐसा लीन हुआ आत्मा में, ऐसा भेद विज्ञान हुआ उसे उसके अंतरात्मा में कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं तो एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व हूं। ये सब जो कुछ हुआ ये सब पुद्गल के द्वारा, पुद्गल ने किया, पुद्गल के लिए किया। और ऐसा लीन हुआ कि महाराज सोच रहे अब ये आंख खोलेगा, अब मुझसे निवेदन करेगा कि मुझे उपदेश दीजिए, मगर वो तो ऐसा लीन हुआ कि उन्हें तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कहां अंजन चोर और कहां निरंजन हो गया। बस एक अंदर की एहसास था, अपने अंदर की गिल्टी फील अगर हो गई तो जीवन का कल्याण शुरू हो जाता है बंधुओं। ये तो सारे जो नियम हम लेते हैं, खाने त्याग, ये वो, ये सब नैतिकताएं, ये धर्म नहीं है, ये तो लोक व्यवहार है, नैतिकता है। हमने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, हमने अभक्ष का त्याग कर दिया, हमने आलू प्याज लहसुन त्याग कर दिए। ये तो सज्जन व्यक्ति इनको ग्रहण ही नहीं करते। ये त्याग करना कोई मायने नहीं रखता। ये तो ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे इन चीजों के त्याग करने वाले। रात्रि भोजन त्याग करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, गोष्ठियों में आते थे, पूरा परिवार का परिवार रात्रि भोजन त्यागी है। जन्म से मुसलमान, जुबेदा मिर्जा सीकर के पास झुंझुनू की थी, पूरा परिवार, जिन्होंने पीएचडी की जैन दर्शन के ऊपर, उनके पति ने भी पीएचडी की जैन दर्शन के ऊपर। और दीक्षा के पहले बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में थे मुसलमान, जिन्होंने कभी जिंदगी में मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाया। उनके पिताजी ने भी नहीं खाया। उनके पिताजी ने 3 पीढ़ी का इतिहास तो उनके पास है। और पढ़े लिखे लोग, बहुत सभ्यता, सज्जन। तो इसलिए जैनाचार्य कहते हैं ये सब नीतियां हैं, नैतिकता है। ये अगर तुमने कर लिया तो तुम अपने आप को ज्यादा धर्मात्मा मत मानने लगा। तुम अभिषेक पूजन करते हो तो ये मत मानना कि मैं बहुत धर्मात्मा हो गया हूं। ये सब नैतिकता है। बहुत सारे लोग अपने अपने इष्ट का अभिषेक करते हैं, जो जिसको मानता है उनका अभिषेक करते हैं, और तुम भी अभिषेक करते हो। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों? वो शिव को मानता है, वो शिव का अभिषेक करता है। कोई मीन को मानता है, वो मीन का अभिषेक करता है। कोई कछुए को मानता है तो उसका अभिषेक करता है। एक जगह हमने देखे, कोई सुअर बराह अवतार को मानता है, वो सुअर का अभिषेक करता है। बघेरा में सुअर का मंदिर बना, बराह अवतार का मंदिर बना, 6 फुट लंबा सुकर है, उसका भी अभिषेक करते हैं लोग। क्या करोगे आप? और आप भी वही अभिषेक करते हो। आप जिन्हें भगवान का अभिषेक करते हो, कहते हमारे भी भगवान।
मीन यानी मछली का अभिषेक होता है। मीणा कहते हैं हमारे मीन की मछली से हम उत्पन्न हुए। ये सब मंदिर मैंने देखे। अंतर क्या है जैन दर्शन में अन्य दर्शनों में? बहुत सारे लोग मिलेंगे जैन जैसी क्रियाएं करता वो भी करते हैं। सब बाह्य क्रियाएं दोनों की बराबर हैं, मगर जैन दर्शन वहां से मूलतः शुरू होता है जब आदमी अपने जीवन में व्रतों को धारण करता है। वहां से जैन दर्शन, जैन वो सच्चा जैन श्रावक बनता है, मिथ्यात्व को छोड़ता है। मिथ्यात्व को छोड़ता है, 5 मिथ्यात्व जो है वेद उसके, उनको छोड़ता है और व्रती बनकर के अपने जीवन में अपने व्रतों के अनुसार अपनी चर्या का पालन करता है। और ये तब उत्पन्न होगा जब हमें अपने संसार की हर गलती एहसास होगी, अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप होगा, निंदा होगी, गला होगी कि हे भगवान मैं अनादिकाल से यही तो कर रहा हूं, क्या हुआ? जन्म लिया, मरण करके स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से फिर आ गया, कभी त्रियंच बन गया, कभी फिर मनुष्य बन गया, कभी वनस्पति बन गया, कभी अग्नि काय बन गया। क्या किया जन्म मरण के अलावा? मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया? अब कम से कम उच्च कुल में जन्म लिया है, साधु संतों का समागम मुझे प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना मैं अपने जीवन में व्रती बनकर के सच्चा श्रावक बन सकूं, सच्चा विवेकशील श्रावक बनकर के अपने जीवन में अणुव्रतों का पालन करता हुआ महाव्रतों की कोशिश करूं, अभ्यास करूं, क्योंकि गलती एहसास हो गई। ऐसी ही गलती मुहुपाल राजा के लिए एहसास हुई कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। अगर वो नहीं मान रही थी तो मैं कम से कम हट को छोड़ देता और मैं एक योग्य राजकुमार के साथ उसका पानी ग्रहण करता। और राजा इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, मगर जब मैना सुंदरी का ज्ञानवर्धक उपदेश सुना लोगों ने, तब सबकी मानसिकता के संताप बढ़ाने में भागी न बने। अब सबका संताप कम होने लगा, क्योंकि एक कुलवती शीलवती नारी ने जो उपदेश दिया सारे रिश्तेदारों को, पुरवासियों को, जनवासियों को, मंत्रियों को, परिवार के लोगों को, सबको जब उसने उपदेश दिया कि अब कोई मेरे पति को कोड़ी नहीं कहेगा, क्योंकि अब वो मेरा पति है। मैंने बहुत सुना तुम्हारी सब बातें, जो तुम्हारे मन में आया तुमने वो कहा, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैना सुंदरी का यह सारा उपदेश जो मैंने कल तुम्हें बताया था, वो सब सुनकर राजा द्रवीभूत हुआ, विदा हो गई। मैना सुंदरी धीरे धीरे श्रीपाल के सादा वेदनी के शुभ लक्षणों को प्रकट होने लगे। मैना सुंदरी कितनी पुण्यशाली नारी थी कि उसके पुण्य से शुभ क्रियाएं उनके स्थान पर होना शुरू हो गई, शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। और शीलवान लोग जहां चले जाते हैं
वहां तो मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है। पति ग्रह में आने के बाद मैना सुंदरी ने मन से, वचन से और काय से सेवा में रात दिन तत्पर होगी। कब सोती थी मैना, कब जागती थी, लोग देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई नारी है या स्वर्गीय देवी है या कोई विद्याधरी है, क्योंकि इसकी हर क्रिया सुहावनी है, हर क्रिया सुहावनी है। और उसने अपने काल में तनिक भी यानी थोड़ी सी भी ग्लानि का अनुभव नहीं किया। आजकल की छोरियां तो शादी के बाद 2 दिन बाद ही अपने पति से घृणा करने लगे, लड़ने लगे, पता नहीं क्या क्या झगड़े टंटे होते रहते हैं। और यहां इतना विकृत शरीर जिसका हो, खून और पीप बह रही हो, और एक ऐसी सर्वांग सुंदर नारी उसे ग्रहण कर ले, कितनी बड़ी चुनौती है नारी समाज के लिए। ए द्रवी, ए छोरी, इधर बैठ जाओ आगे आकर के। और वह सब गुणों में संपन्न दिन रात पति की सेवा में उपस्थित होगी। पीप भी पहुंच रही है, खून भी पहुंच रही है, मलहम लगा रही है, चंदन का लेप लगा रही है, सैया बिछा रही है, पट्टियां बांध रही है, उपटन लगा रही है, स्नान करा रही है, प्रकृति के अनुकूल भोजन बना रही है, भोजन खिला रही है। श्रीपाल को रोग निवृत्ति के लिए जिनालय में जाकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रही है, उनकी पूजन कर रही है कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप पूर्व जन्म का इनका प्रकट हुआ है, और आपकी भक्ति से ऐसा कौन सा कार्य है जो विघटन को प्राप्त नहीं होता, विघटन को प्राप्त नहीं होता। बताइए, मुझे याचना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको इतना कर रही है, कुल्हाइना दे रही हूं कि भगवान आपके होते हुए ऐसा क्या संभव है, या तो मेरी भक्ति में कमी है, या मेरे कोई ऐसे निधत और निकाचित कर्म हैं कि जिन कर्मों का फल तीर्थंकरों को भी भोगना पड़ता है, तीर्थंकर भी उसे ग्रहण करते हैं, ऐसे कर्मों को जो निधत निकाचित कर्म होते हैं। ऐसा मैंने गुरुओं के मुख से सुना है भगवान, मैंने ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में सुना है कि वो कर्म तो नहीं कटते, तो जब तक ये कर्म नहीं कटता है तब तक मैं यही मानती हूं कि भगवान ये निधत निकाचित कर्म है, और ये फल दिए बिना जाएंगे नहीं। बस भगवान इतनी शक्ति मुझे और उन्हें देते रहना कि वो इन कष्टों को सहन करते रहें, और मैं उनकी सेवा में तत्पर बनी रहूं, मैं कभी थकूं नहीं, मुझे कभी ग्लानि उत्पन्न ना हो, कभी भाव उत्पन्न ना हो, और दिन दूना रात चौगुना मेरे अंदर उत्साह बना रहे प्रभु, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम इनका कोढ़ दूर कर दो, बस मैं ये कह रही हूं कि सहन करने की शक्ति दो, इस कोढ़ की वेदना को सहन करने की शक्ति उनको प्राप्त कराओ।
और मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं कर्तव्यच्युत ना हो जाऊं, कर्तव्य से पतित ना हो जाऊं। जो एक नारी का दायित्व है, उस दायित्व से मैं कहीं पतित ना हो जाऊं, पति की सेवा करने में। और उसने अपने उद्गार पूज्य त्रिलोकीनाथ के चरणों में सब प्रकार से रख दिए और बड़ी तल्लीनता के साथ जिनेंद्र भगवान का पूजन नित्य प्रति श्री जी से प्रति प्रार्थना और मैना सुंदरी नित्य कर्म, जो एक नारी के नित्य कर्म होते हैं, प्रातः काल उठकर के और रात्रि के अंत तक दैनिक क्रियाओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं, उनका प्रतिदिन नित्य कर रही है। बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करती हुई, सेवा करती हुई, रात्रि में बराबर जागरण के साथ में, क्योंकि कष्ट दिन तो आदमी निकाल लेता है कष्ट के, मगर रात्रि में जो कष्ट होते हैं, चारों तरफ से जब सन्नाटा हो जाता है, केवल उस बीमार व्यक्ति की चीख, उसकी वेदना कानों में सुनाई पड़ती है। उस समय सहलाना, उस समय उपचार करना, वो बहुत बड़ी सेवा कहलाती है, बहुत बड़ी सेवा कहलाती है। और यह सेवा का कर्तव्य का पालन उसने पूर्ण रूप से किया। कहीं से भी छल कपट और धोखेबाजी और द्वेष भाव उसके अंदर कभी स्वप्न में भी पैदा नहीं हुआ। स्वप्न में भी कभी उसे ये नहीं जागा कि मैं कब तक करती रहूंगी, इतनी सारी दासियां पिताजी ने दी हैं, 1000 दासियां भेजी हैं पिताजी ने, इन दासियों से सेवा करा दूं, इन दासियों से सेवा करा दूं। आज का धनाढ्य व्यक्ति, अपने परिवार का व्यक्ति जब कोई बीमार हो जाता है और थोड़ा अशांत हो जाता है, तो हम क्या रख लेते हैं, बाई बुला लेते हैं, नर्स बुला लेते हैं, अब उनसे हम सेवा कराने लगते हैं। वो सेवा नहीं है बंधुओं। सेवा तो वही कहलाती है जो अपने सगे हाथों से की जाती है। नौकर पैसे के बल पर सेवा कराना, ये सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थ है, अपना उल्लू सीधा करना है कि ये कब सल्टे और इनका माल हमारे पास सब आ जाए। सेवा तो वही है जो अपने हाथों से की जाती है। मल उठा करके अपने हाथों से फेंका जाता है। भैया व्यक्ति का प्रभाव, भैया व्यक्ति को अभी पढ़ा ही नहीं हमने, समझा ही नहीं क्या होती है सेवा हो भैया व्यक्ति, चाहे वो घर की हो और चाहे वो साधु की हो। साधु की भैया व्यक्ति तो बड़ी अलौकिक होती है। समाधि जब चलती है, जब हमारे पूज्य मुनिराज 48 मुनिराज एक समाधि कराने में लगते हैं। पूज्य श्री भगवती आराधना के अंदर शिवकोटि महाराज ने 48 मुनिराजों की बात कही कि एक छपक की समाधि कराने में निर्यापकाचार्य सहित 48 मुनि कैसा वातावरण बना करके रखते हैं। 4 मुनियों की टोलियां बनाकर, गण बनाकर उनका, और सारे उस स्थान के चारों तरफ बिठा दिए जाते हैं। 4 तो मुनिराज ऐसे निद्रा बिजी होते हैं जिनको झपकती आंख भी नहीं झपकती, जिनकी 24 घंटे जागते हैं, सदा उनके आसपास बैठे रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। 4 मुनिराज गेट पे बिठा दिए जाएंगे। 4 मुनिराज प्रवचनों में जो माहिर होते हैं,
जो जनता को बांध करके रख सकते हैं, वो मुनिराज प्रवचनों के लिए निश्चित कर देते हैं। 4 मुनिराज आहारचर्या के लिए निश्चित कर देते हैं। 4 मुनिराज पाठ आदि सुनाने के लिए निश्चित कर देते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जैनाचार्यों ने, एक समाधि, बहुत बड़ी समाधि होती है बंधुओं, एक मुनिराज की समाधि कराना अपार पुण्य का संचय होता है। और जिसकी निर्दोष समाधि हो जाती है, पूर्णता आगम के अनुसार उनके ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में वो मोक्ष चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। और कम से कम 3-4 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। बड़ी समस्या है कि महाराज जी मोक्ष में हम करेंगे क्या? बहुत सारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा आती है कि मोक्ष में करेंगे क्या? यहां तो हम बोल चाल कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, मिल लेते हैं, एक दूसरे से थोड़ा बहुत लड़ाई भी कर लेते हैं, तू मैं भी कर लेते हैं, मगर मोक्ष में क्या लफड़ा है? वहां क्या है? ना उधर हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आखिर क्यों यहां जाना? बताओ, अगर बिचौलिया में कोई साधु संत ना हो और तुमसे कहा जाए ना मैनेजर हो, ना कोई हो, और तुम्हें भेज दिया जाए कि जाओ तुम बिचौलिया में रहो, रह लोगे? महाराज हम तो अपनी डाबी चले जाएंगे, हम तो नहीं रहेंगे यहां पर। हमारे तेजमल जी कहेंगे महाराज मैं तो अपने घर चला जाऊंगा या फिर सिरपुरा चला जाऊंगा, मेरा भाई रहता है वहां पर, मगर इधर अकेले करूंगा क्या? कोई नहीं है। इससे भी सूना मोक्ष में है, इससे भी सूना मोक्ष में है। कुछ नहीं, कोई से मतलब नहीं। अबे सच्चे साधु तो यहीं से मतलब छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कितने लोगों से मतलब रखते हैं। 3 बार जब तुम कुछ कहते हो, जब एक बार कहते क्या क्या कह रहे हो? अच्छा जी, अच्छा श्री जी, हाँ बोलो। और तुमने रामायण सुनाना शुरू कर, हाँ मैं सब समझता हूं, चलो उठो। वो आरिका जी ने हाँ क्या कहा है बोलो? चतुर्मास का पूछा है, स्वास्थ्य सबके ठीक है? हाँ 2-3 आरिकाओं के थोड़े से गड़बड़ चल रहे। अच्छा ऐसा करो, और उस आरिका को कहना कि तुम कुंडलपुर की तरफ चले जाओ, और वो 4 जो हैं उनको वहीं छोड़ दो, उनके साथ में एक स्वस्थ को छोड़ दो, और समाज जहां देख लो भाई वृत्ति करने में ठीक हो तो वहां छोड़ देना। जी महाराज, हाँ चलो। अच्छा हाँ कह दिया ना, चलो बस हो गया साल भर का निर्णय। 2 मिनट में साल भर का निर्णय हो गया। चाहे तुम लंबा खर्रा भेज दो, कुछ नहीं, एक नजर देखा और जैसा तुमने तय करके दिया था वैसे ही वापिस, बस हो गया काम। ये एकांत वासना के लिए तो सारी साधना है। एकांत में रहने का आनंद ही अलग है। मैंने कुछ महीने भर पहले शायद बताया था कि गुजरात में एक हरिओम आश्रम है वैष्णो दर्शन का। जब 2004 में हम वहां गए थे, हमें रात वहीं रुकना पड़ा। उस समय 465 दिन से एक व्यक्ति एक कमरे में रह रहा था। उसने 465 दिन से कभी किसी की शक्ल नहीं देखी थी। ऐसे 15-20 कमरे थे वहां पर, और एक एक कमरे में एक एक व्यक्ति रहता है। साधना करने के लिए आते हैं एकांत में। कोई झंडा,
न झांसा, एकांत वासा, कोई मतलब नहीं, कोई लफड़ा नहीं, वहीं रहते अकेले, कमरे के बाहर निकलते ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखते कभी किसी की। तो महाराज जी खाते पीते कैसे होंगे? तो उसकी व्यवस्था है। कमरे में एक दरवाजा, एक खिड़की है, खिड़की में 2 खिड़कियां लगी हुई हैं, 2 पल्ले लगे हुए हैं, और बीच में 1 फुट का एक पट्टी बनी हुई है। और जब इनको जो चीज की आवश्यकता होती है, ये पर्ची में लिख करके अपने अंदर की खिड़की खोलता है, अब उस पट्टी पर पर्ची रखता है और खिड़की बंद कर देता है, और फिर कहता हरिओम। तो आदमी आता है, उधर की खिड़की खोलता है, पर्ची उठाता है, जो जो चीजें उन्होंने लिखी हैं वो सब ला करके अपने वहां की खिड़की बंद करके जाता है, सब सामान लाता है, खिड़की खोलता है, सामान उस पट्टी पर रखता है, खिड़की बंद करता है, कहता हरिओम। ये यहां से उठा करके अपने अंदर रख लेता है और खिड़की बंद कर देता है। खाने का, पीने का, सब कुछ, शक्ल नहीं देखते, और इतना आनंद उन्हें आता है अकेले रहने का। और अच्छे अच्छे रईस घरों के लोग, कोई ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा करके आ गए हो, दुखी हो, नहीं, उनके परिवार के लोग कभी आते हैं तो मिलते नहीं है, मर्सिडीज गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग जो वहां के व्यवस्थापक हैं उनसे बातचीत करके चले जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, उन मैनेजर आदि को दे जाते हैं, मैनेजर उनके पास इसी तरीके से पहुंचा देता है। तो उनको जब आनंद आ रहा है, कोई को 300 दिन हो गए थे, कोई को 200 दिन हो गए थे, किसी को 50 दिन हुए थे, किसी को 10 दिन हुए थे, ऐसे रहकर के वो साधना करते हैं एकांत की। तो जब मुनिराज जो सच्चे होते हैं वो एकांत की साधना करते, वो तो गृहस्थों की बता रहा हूं मैं, और मुनिराज भी साधना करते करते जंगलों में चातुर्मास करते, 4-4 महीने जंगलों में ध्यान में बैठ जाते हैं, वृक्ष के नीचे, घनघोर जंगल में, जहां पर कोई श्रावक का आना जाना ना हो, ऐसे घनघोर जंगल में बैठकर, मिलते ही नहीं, तुम्हें तो इतनी जल्दी मुनिराज मिल जाते हैं। 6-6 महीने ढूंढते थे लोग साधुओं को लेकर के, खाना पीना सब साथ में लेकर साधुओं के दर्शन के लिए तड़पते थे। 6 महीने में कहीं कोई मिल जाए, गर्मी में पर्वत के ऊपर ध्यान में बैठे हैं, सूर्य के तरफ मुख करके, पेट और पीठ ऐसा चिपक गया है, मगर चेहरे पर ऐसा अलौकिक तेज है। 4-4 महीने के उपवास, भीषण ठंड में नदी के किनारे, नदी जम गई है, नक्की झील, और उसके किनारे बैठे हैं मुनिराज। अभी थोड़ा सा पानी गिर गया, उस पानी में पैर रखने में कैसा लग रहा था, ई भाई कितना ठंडो पानी है। और बरसात में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, टप टप पानी गिरता है, बरसात भले रुक जाए मगर पेड़ से पानी टपकता रहता है, और हवा और चल जाए, क्योंकि वो इस शरीर को शरीर मानते ही नहीं। और ऐसी ध्यान साधना करते करते छपक श्रेणी मारते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, यानी 3000 फीट ऊपर चले जाते हैं। और वहां पर उनका तीर्थंकर है तो समोस्मरण लग जाता है, सामान्य केवली है तो उनकी गंध कुटी छोटी सभा लग जाती है। कोई
केवली उपदेश देते हैं, कोई नहीं देते, कोई मूक केवली होते हैं। और ऐसा आनंद जब तक उनकी आयु रहती है, जब तक वो परम औदारिक शरीर में रहते हैं और उनकी 85 प्रकृतियां शेष रह जाती हैं मोक्ष जाने के लिए। 148 कर्म जो है उसमें 85 प्रकृतियां शेष रह जाती हैं। और फिर जब वो शुक्ल ध्यान करते हैं, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, और उनको जब करते करते जब आयु का अंत आता है तो वो शरीर कपूर जैसे उड़ जाता है और उनकी आत्मा किंचुणा चरम देहा। द्रव्य संग्रह के अंदर पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सिद्ध भगवान का रूप बताया, किंचुणा चरम देहा। इन्हें जो उनका शरीर है किंचित रूप में उस शरीर से छोटा हो जाती है आत्मा। क्यों? क्योंकि शरीर में जो खाली स्थान है, जैसे नाक अपनी पोली है, कान अपने पोले हैं, पेट में जो पोलापन है, तो वो सारे आत्मा के प्रदेश घनत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ले लें, एक सांचा होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों के एक कंपास बॉक्स होता है, क्योंकि वो तो सभी ने देखा है बच्चों के पास। तो उसमें बाहर से अगर नापे तो मान लीजिए 9 इंची का है। फिर उसके अंदर अगर हम मिट्टी जमा दें या केक भर लें, केक का आटा बना दें और उसमें भर दें, और भर करके मान लो स्टील का है वो तुम्हारा डब्बा कंपास, नहीं तो तुमको हमारे प्लास्टिक का जला दोगे क्या? तो वो स्टील का है और बिल्कुल कंपास के बॉक्स का बना हुआ है, और उसमें तुमने वो मैदा क्या करते हो, मलाई में घोल गाल करके घी में मिलू करके, वो तो घी की बेईमानी तो होती है सरासर, और उसको भर दिया, और भर के जो भी तुम पकाते हो उसको पका दिया। फिर तुम उस केक को निकालोगे, बिल्कुल कंपास के साइज का निकल जाएगा, मगर कंपास से बड़ा होगा या छोटा? बाहर से। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, छोटा हो, क्योंकि उसके अंदर है वो, और बाहर का आकार बड़ा है, अंदर तो छोटा है, भले छोटा आएगा। उसी प्रकार ये आत्मा के प्रदेश घनत्व को प्राप्त होते, खाली जगह को फटाफट भर लेते। और वो शरीर 2 आचार्यों की अलग अलग मान्यता। एक आचार्य की मान्यता है कि शरीर वहीं छूट जाता है, एक आचार्य की मान्यता है कि कपूर सा शरीर उड़ जाता है, फिर अग्नि कुमार आदि देव आते हैं। एक आचार्य की मान्यता से नख और केस बचते हैं और शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, मगर एक आचार्यों की मान्यता के अनुसार कि आत्मा निकल जाती है और शरीर वहां रह जाता है, या फिर शरीर इंद्र मुनिराज के भगवान के शरीर को बनाते हैं एक ऐसा विक्रिया से, और फिर उसका दाह संस्कार करते, 3 कुंड बनाते हैं, गंधर्व कुंड, तीर्थंकर का कुंड, ऐसे 3 कुंडों में उनका दाह संस्कार करते हैं। तो शरीर तो जल गया, राख हो गया या कपूर के समान उड़ गया। अब जो वो आत्मा के प्रदेश हैं, जैसी अवस्था में उन्हें मोक्ष हुआ है, खड़गासन हुआ है या पद्मासन हुए, 2 आसन से ही मोक्ष होता है, खड़गासन और पद्मासन। 24 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर खड़गासन से गए हैं और बाकी पद्मासन से गए हैं, आदिनाथ, वासपूज और सैयद महावीर स्वामी, ऐसे 3 तीर्थंकर। तो पद्मासन से जैसे बैठे वो ऐसे उसी स्थान पर ऊपर जाकर के 7 राजू ऊपर जाकर के विराजित हो जाते हैं। उनकी क्षमता है और ऊपर जाने की, और ऊपर जाने की, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऊपर जाना आत्मा का स्वभाव। जैसे पूज्य तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 10वें अध्याय में सूत्र दिया, कुलाल चक्रवत,
एक जैसे तुम्बी है, गोल लौकी होती ना, क्या बोलते तुम्बी, उसमें मिट्टी लगा दो, यानी वो मिट्टी कर्म है, और उसको पानी में छोड़ दो तो डूब जाएगी, और जैसे ही मिट्टी घुलेगी तो वो तुम्बी ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार आत्मा के कर्म जैसे ही नष्ट होंगे तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। अग्नि शिखावच, आप माचिस की काली जलाते हैं, उसकी लौ ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। हवा चल रही हो तो बात अलग है। आप देख लो दीपक की लौ कैसे जाती है, सुबह में देख लेना महाराज जी की आरती करते ना, जब यूं जाती, तो उस अग्नि के स्वभाव में ऊपर जाना। एरंड बीज पर, एरंड का बीज होता है, वो जब फूटता वो भी ऊपर जाता है। तो ऐसे जब उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं, 148 कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, तब वो ऊपर चले जाते हैं। चले जाएंगे, कोई छोर नहीं है। फिर महाराज जी रुक क्यों जाते हैं सिद्धशिला के ऊपर? धर्मास्ति काया भावात, जो धर्म द्रव्य है वो हमें चलने में सहयोग देता है, और अधर्म द्रव्य जो है वो हमें रुकने में सहयोग देता है। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य जो हैं, आकाश हमें अवगाहन देता है, और धर्म द्रव्य में चलने में सहयोग देता। अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो तुम इधर चल नहीं सकते, और अधर्म द्रव्य ना हो और धर्म दो तो तुम 1 मिनट रुक नहीं सकते, सब चलते फिरते रहोगे। किसके जैसे? कामोद जैसे। किसके जैसे? क्या नाम छोरी का? चरिया जैसे, और अपनी दिवी जैसे। 1 मिनट दिवी तो अभी रुकी बैठी है, अभी तो दिवी तो फेल हो गई। तो ऐसे रुक नहीं पाओगे, चलते फिरते रहे, मकान पंडाल सब चलते फिरते रहेंगे, पेड़ पौधे सब चलते रहेंगे। तो ये 6 द्रव्य सृष्टि को संभाल करके रखें। तो जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक आत्मा ऊपर जा सकती है, और 3 लोक के बाहर कोई द्रव्य नहीं है। लोक कहां तक है? जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। फिर उसके बाद अलोकाकाश है, अलोकाकाश है, तो वहां पर चलना फिरना सब बंद है। तो ऐसा ये वहां जाकर के बैठ जाते। फिर महाराज जी इतनी तपस्या करी, सब कुछ किया, फिर वहां बैठ करके क्या करेंगे? हमारी दिवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वहां पर हमारा जयेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कामत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी सासू जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? महाराज कोई नहीं मिलेगा। फिर वहां क्या करेंगे? इसलिए महाराज हमें तो यही अच्छा है, हमें नहीं जाना मोक्ष मोक्ष, ना हमें व्यति बनना, ना हमें महाराज बनना। हमें तो बस यही जन्म मरण, यही परिवार में अच्छा लग रहा है। यही बिजोलिया में जन्म हो जाए, कोटा में जन्म हो जाए, अलौद में जन्म हो जाए, हमें तो बस यही अच्छा लग रहा है। बूंदी में हो जाए, रावत भाटा में हो जाए, डाबी में हमारा जन्म हो जाए, श्रीपुरा में हो जाए, तो बस महाराज यही आनंद। हमें मोक्ष मोक्ष जाने से कोई मतलब नहीं। तुम्हें मोक्ष का आनंद तुम्हें अभी पता नहीं है। अरे मैं ही छुल्लक हूं, मेरा आनंद देखा तुमने कितना आनंद है? कभी मुंह लटकाया देखा मुझे कि मैं मुंह लटकाए के बैठा हूं, कोई आया तो चिड़चिड़ा, अरे ऐसे करो, दिमाग खराब नहीं करो। कभी चिल्लाया मैंने किसी को धुतकारा? हाँ, कभी किसी को सुधारने की दृष्टि से बात अलग है, मगर वो भी ऊपर से। तत्वांशुद्ध में कितनी माछा पच्ची करने आते थे लोग, तो भी उनसे ऊपर से, और जैसे ही वो गए तो अपन हंस देते थे कि दिमाग खा गई। तो ये सब आनंद जब हमें इतना है
फिर जो सच्चे मुनिराजों को आनंद कितना होगा, और सच्चे मुनिराजों का आनंद, जो श्रेणी मारते हैं उनका आनंद कितना होगा, और जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनका आनंद, उनका सुख, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, क्या शक्ति है। अनंत और आनंद का मतलब है जिसका कभी अंत नहीं होता, खर्च होता चला जाता है मगर अंत नहीं होता, ऐसा उनके पास अनंत दर्शन, अनंत सुख। और जब अरहंत पद छूटकर सिद्ध पद को पा लेते हैं तो फिर तो कहना ही का है, आप बनावे आप ही खावे फिर भी डाली अगावे। रोज नया नया, रोज नया नया डिश, रोज नई नई डिश वहां पर। ऐसे नहीं कि जो कल खाया था, कल जो आनंद आया था, उससे भी बढ़कर के, उससे भी बढ़कर के रोज रोज प्रति क्षण लाखों करोड़ों अरबों जिह्वाएं भी उनके सुख का बखान नहीं कर सकती बंधुओं। ऐसा सिद्ध परमेश्वरी को सुख है, आनंद है। और जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे, आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय में, तो हमें वो सुख समझ में भी आएगा, मगर वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनुभव का विषय है। कभी कभी आप लोगों को भी बड़ी चेहरे में बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा खुश रहते हो, तो मैं पूछता हूं क्या बात है। मैं नैना से पूछता हूं तो खुश तो दिख रही है। अरे वो ऐसे कहते, मगर क्या तुम उस खुशी का बखान कर सकते हो? खुशी तो होती है, ये नहीं आहार हो गया तो खुशी हो गई, वो एक अलग खुशी है। कुछ नहीं, अपने आप चेहरे पर क्या कहते हैं, गिलो आ गया, प्रसन्नता आ गई, चेहरे पे रंच माधवी सिकन नहीं है किसी प्रकार की, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, फील कर रहे हो तुम बहुत अच्छा। हम पूछ रहे हैं क्या बात है, बताओ तो आज बहुत खुश हो। हाँ वो, बस हाँ वो, आगे शब्द नहीं निकल रहा, वो हाँ वो क्या है। ऐसे ही उनका सुख, ऐसे ही उनका आनंद बड़ा अलौकिक है सिद्ध भगवान का। इसके लिए भी हम एक उदाहरण और देते हैं कि किसी गूंगे व्यक्ति को उसकी मनपसंद चीज खिला दो। अगर उसे सिमैया अच्छी लगती तो सिमैया खिला दो, अगर उसे वो गोल गोल चक्र अच्छे लगते तो वो खिला दो, अगर उसे वो जलेबी अच्छी लगती तो वो खिला दो, उसे केक अच्छा लगता तो वो खिला दो। पास्ता क्या, घर का सोले का फास्ता, पास्ता पास्ता खिला दो। जो भी तुम बनाते हो 56 भोग, और अपने परिवार के व्यक्ति की पसंद चीज अगर वो गूंगा है उसे खिला दो। फिर उसका चेहरा देखना, उसके चेहरे में प्रसन्नता देखना, फिर कहो कैसा है। फिर जब तुमने 4 बार बताओ ना कैसा है, ऐसा है, वो बता नहीं पाएगा क्योंकि गूंगा है। और सामने वाला, बोलने वाला भी अगर बता दे तो यही कहेगा बहुत टेस्टी है, बस इससे ज्यादा क्या कहोगे। कोई अच्छी चीज तुम्हें खिला दी जाए, बहुत टेस्टी है, क्या टेस्टी है, टेस्ट का अर्थ तो बताओ क्या है, मगर वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सुखी आदमी अपने सुख को व्यक्त नहीं कर पाता। अंतरात्मा का सुख, ये बाह्य सुख तो सबको दिख रहे हैं कि बढ़िया 4-6 गाड़ियां हैं, सोफा सेट लगे हुए हैं, खूब आमदनी हो रही है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, ये सुख नहीं है।
ये तो सुखाभास है। ये तो 1 मिनट में सुख जा सकता है, 1 मिनट में सुख खत्म हो सकता है जिनको तुम सुख मान रहे हो। और जिसको सुख हम कह रहे हैं वो सुख अनंत काल तक समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पूरे 3 लोक को डमरू के समान अगर घुमा दिया जाए तो भी सिद्धों का सुख में कोई बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें महसूस नहीं होगी। ऐसा अलौकिक सुख। तुम तो अभी सुख का अनुभव करते करते आछिक 3-4 क्या हो गया, अरे जुकाम हो गया, एकदम हवा आ गई वहां से, एक हवा का झोंका आया तो निकला नाक से डांडा, निकला नाक से डांडा, आछिक। क्या करोगे? ये सब सुख नहीं है। मैं भूल गया मफलर लाना, इसलिए जुकाम हो गया, स्वेटर पहनना भूल गया, जुकाम हो गया। अरे बंधु, ये सब क्षणिक सुख हैं। अनंत काल के लिए जो सुख है वो सुख मात्र 6 महीने 8 समय में सारे विश्व से 608 जीवों को प्राप्त होता है। मेरा नंबर कब आएगा? हर व्यक्ति को अपने अंदर यह जागृति लाना चाहिए कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। एक एक व्यक्ति के अंदर ऐसी जागृति अंदर से आना चाहिए। सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते खाते पीते हर क्षण वही दिखना चाहिए कि हे भगवान, मैं क्या अभव्य तो नहीं हूं? क्या मैं गति नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाऊंगा? क्या मैं अभव्य हूं? टीस लगना चाहिए, वेदना होना चाहिए, तड़पन होना चाहिए। और जब ये तड़पन होगी तब हम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्य को करेंगे। जैसे मैना सुंदरी को तड़पन है कि मेरा पति स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, कामदेव सी काया इनकी प्राप्त हो जाए। कर रही है सेवा, दिन रात सेवा कर रही है, उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनका पथ्य से युक्त भोजन बना रही है, भोजन खिला रही है। 1000 दासियां थी, उन नौकरानियों से नहीं बनवाया, सेवा उनसे नहीं कराई, कपड़े उनके अपने हाथ से धो रही है। अरे जी, मशीन से धो ले तो, मशीन से धो ले तो क्यों? हाथ तुम्हें किस लिए मिले? बोलो, जैसे जैसे मशीनरी बढ़ रही है, आदमी की मशीनरी में जंग लग रही है, जंग लग रही है। यंत्रों से जितना काम होगा, मंत्रों को लोग उतना छोड़ते चले जाएंगे। मंत्र यंत्र लोग छोड़ देंगे और यंत्रों में चिपक जाएंगे। आज यही होगा, हर चीज मशीन। कपड़े भी मशीन से धुल रहे हैं, अब तो रोटी भी मशीन से बन रही है। यहां गेहूं डालो और वहां से फुलका तैयार। अब एक मशीन और बनना चाहिए कि जो उठा करके तुम्हारे मुंह में डाल दे। आ गई है, वैसे वो आ गई है, मगर चबाना तो पड़ेगा बेटा। कोई चबा के दे दे तो फिर लोटा लेके भी तो जाना पड़े, हलवा खा ले ही ज्यादा तो। हाँ, तो गुटकना तो पड़े, हलवा भी खिला दे, चलो गुटकना तो पड़े। बिना किए तो काम होगा नहीं।
ये सब प्रमाद के लक्षण हैं, प्रमाद के कारण हैं और स्वच्छंदता के कारण है। पहले माताएं कितनी बिजी रहती थी, सुबह वे 4 बजे से उठती थी, रात को 10 बजे सोती थी, सब काम अपने हाथ से करती थी, कोई काम ऐसा नहीं था और घर ऐसा साफ सुथरा रहता था। और जब से ये मशीनें आ गई, हर चीज की मशीन, तो घर बिगड़ गए, घर बिगड़ गए। मैना सुंदरी के पास कोई मशीन नहीं है, मैना सुंदरी के पास कोई यंत्र नहीं है, उसका मन और उसकी काया ही यंत्र है और मंत्र है। और उसी भावना से वह सारी सेवा अपने पति की रात्रि में जागरण करती हुई, अपन यहीं से घूमे थे जागरण से, और आधा घंटा घूम गए, कहां कहां चले गए, डाबी चले गए, बूंदी चले गए, अलौद चले गए, चेची नहीं गए थे तो चेची भी चलो, चलो कहीं ना कहीं चलो। और ऐसा वह अपने जीवन में इस प्रकार से सेवा करती हुई पति की अत्यंत कठोर नियम का पालन करती थी। मैना सुंदरी की सेवा और तत्परता को देखकर श्रीपाल बड़े आश्चर्यचकित हो उठे। हमने कल कहा था ना, पतियों की भी मैं बताऊंगा, अभी 2-3 दिन से तो स्त्रियों की सेवा की बात कर रहा था। आश्चर्यचकित हो गए श्रीपाल कि ये कोई स्वर्ग की देवी तो नहीं है, ये रात्रि में कब सोती है, हर क्षण मेरे पास रहती है, सारा भोजन मेरा बनाती है और सारे कार्य करती है, रात सोने के लिए मिली है मगर इसका जागरण। चकित हो गए। एक दिन श्रीपाल ने कहा, हे प्राण वल्लभे, हे प्रिय, तुम अत्यंत सुकुमारिणी हो, यानी तुम्हारे अंग बहुत कोमल है, तुम शील गुण एवं रूप की खान हो, तुम्हारे मुखमंडल से कोई के सौंदर्य को देखकर मुझे लज्जावश चंद्रमा भी छिप जाता है, तुम्हारी कंठ ध्वनि कोकिल की मधुर कूक के से भी अधिक मधुर एवं कानों को प्रिय लगने वाली है, तुम्हारा गला मोर के समान है, तुम्हारी मनोरम एवं हृदय आकर्षण आंखों को देखकर भोली हिरनियां चकित हो जाती हैं, जंगलों की हिरनियां तुम्हें देखकर चकित हो जाती है कि ये कौन सी हिरणी आ गई। अब पति अपनी धर्म पत्नी की तारीफ करता हुआ लज्जित हो रहा है और वह कह रहा है, तुम्हारी गति एक हंस के समान है, तुम मंद मंद चलती हो, ऐसे नहीं भागा दौड़ी करते हो, इधर भागी उधर भागी, नहीं, बहुत शालीनता पूर्वक नीचे देखकर मंद मंद गति से तुम गमन करती हो और इतना मनमोहक तुम्हारी हर क्रिया है। इसके विपरीत भी तुम 1 मिनट के लिए मुझ जैसे क्रूप दुर्गंध युक्त कुष्ठ की कोड़ी से पीड़ित हूं तथा तुम मेरे शरीर की सेवा करती हो, क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती? इतनी दुर्गंध निकलती है कि मेरे सगे चाचा ने मुझे राज्य से निकाल दिया, हमारी जनता ने हमें निकाल दिया। जिस जनता ने हमें राजा स्वीकार किया था
और मैंने उन जनता का उपकार इतना किया कि उनके सारे टैक्स मैंने माफ कर दिए। मैंने उनके लिए जगह जगह कुएं और प्याऊ खुलवा दी, गौशाला बनवा दी, विद्यालय और हॉस्पिटल बनवा दिए, सब कुछ करवा दिया। जब मैं स्वस्थ था, जब तक सारी प्रजा मुझसे खुशी सुखी थी, और जब से मैं बीमार हुआ तो मेरी बीमारी से तो दुखी हैं, मगर मुझे उस राज्य में उन्हें रखना रुकना पसंद नहीं आया। कह ना सके, मेरे चाचा से कहलवाया, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, एक तो उल्टा विवाह भी तुम्हारे साथ कर लिया। मैं कितना निकृष्ट और पापी हूं, मुझे मना करना चाहिए था कि ऐसी फूल सी कन्या से मैं विवाह करूंगा, इसका जीवन में खराब करूंगा। मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध, पीप और खून बह रहा है, मैं ऐसी सुकुमार कन्या का जीवन अपने साथ रख करके इसका जीवन खराब नहीं कर सकता। मैं रोगी हूं, मैं कुष्ठी हूं, और मेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। तब तक तुम मुझसे दूर रहा करो, कम से कम इतना तो कह देता। और तुम सुनने को तैयार नहीं, तुम सेवा में तत्पर हो। तुम्हें इस गलित शरीर से रुधिर बहता हुआ, पीप बहती हुई पहुंचते समय क्या तुम्हें घृणा नहीं आती? तुम्हारी मानसिकता में क्या कोई कष्ट नहीं होता? मैंने देखा एक ऐसी मां को, अभी देखा वर्तमान में, उन्होंने अपने श्रीमान की जो सेवा की है, श्रीमान की जो सेवा की है, आंखें बंद हो गई थी श्रीमान की, उनकी सेवा करना, और चिड़चिड़ा इतनापन आ गया था उनको, मगर वो सब सहन करना, मगर चेहरे पर सिकन नहीं आती थी। आज भी ऐसी नारियां हैं, मगर उंगली पर गिनने वाली, उंगली पे गिनने वाली। बब्बू की नानी, मैं तो उसे देवी कहता हूं, जब से मैंने उसे देखा है 2000 से, क्या बहुओं से प्रेम करती है, पता ही नहीं चलता कि ये बेटियां हैं इनकी या इनकी बहुएं। बड़ा अलौकिक उनका स्वभाव, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, कितना भी कष्ट हो, कितना भी कष्ट हो, हंसती मुस्कुराती रहती। मैंने उनको कष्ट के समय भी देखा, और मैं पूछूं, ठीक है महाराज जी, आपके बस ऐसे हाथ जोड़ के, ठीक है। कितना सरल स्वभाव। हमें अपने जीवन में विचार करना चाहिए और अपनी निष्ठुरता को कम करना चाहिए। समय आपका पुनः आज बढ़ गया है, और वह श्रीपाल कह रहा है कि तुम इतनी सुंदर स्त्री होकर और मैं घृणास्पद रुग्ण पति प्राप्त हुआ हूं, तुम्हें बड़े खेद की बात है, परंतु किया क्या जा सकता है। हां, यदि मेरे असाता कर्म का उदय रहने तक तुम मुझसे दूर रहो। उसी समय उसने उनकी मुंह पर उंगली लगा दी। किसने? मैनासुर ने। बस बहुत कह लिया, बहुत कह लिया। मेरे कर्तव्य को छीनने का प्रयास मत करो, मेरे कर्तव्य को छीनने का प्रयास मत करो। ये नारी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करना।
तुम्हें यह क्लेश न होगा, तुम आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगी। यद्यपि श्रीपाल के करुणाद होकर उनके हित की दृष्टि से इस बात को उन्होंने जब कहा, तब मैना सुंदरी के ऊपर विपरीत इसका प्रभाव पड़ा। श्रीपाल को वचन सुनकर मैना सुंदरी के कुसुम सुकुमार हृदय में ऐसा लगा जैसे कोई नुकीले बाण उसे छेद रहा हो। नुकीले बाण, जहरीले बाण उसके ऊपर फेंक रहा हो। क्या उत्तम कुलीन स्त्रियां पति निंदा एवं आत्म प्रशंसा सुनकर सहन कर सकती हैं? पति की निंदा और अपनी प्रशंसा शीलवती नारी कभी नहीं सुन सकती। आज की नारियां भले सुन ले तो सुन ले, और पति को और चिढ़ा दे, मुंह से चिढ़ा दे, देख लो क्या कह रही है, उपेक्षित कर दे पति को। मगर इनको सुनकर मैना सुंदरी ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे देव, आपने यह कहा, मुझे तो आपका एक शब्द भी प्रतिकार नहीं लगा, प्रीतिकर नहीं लगा, मुझे आनंद नहीं आया तुम्हारे इन शब्दों से। आपने ऐसा कठोर आदेश देने का जो विचार क्यों किया? क्या मैंने आपके प्रति कोई अक्षम अपराध किया है, अथवा सेवा में बिना जाने किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है? इस प्रकार अशुभ एवं तिरस्कार युक्त वचन कहने का क्या कारण है? हे प्राण वल्लभे, क्या आपको यह आशा है कि मैं स्वप्न में भी आपको छोड़ सकती हूं? ऐसा मैना सुंदरी ने कहा कि मैं स्वप्न में भी कभी आपको छोड़ नहीं सकती। कैसा समर्पण, कैसा आत्मी भाव, कैसा लगाव और कैसा अपनत्व, कैसा अपनत्व। श्रीपाल कहता कहता आंखें भर आती हैं, मगर मैना सुंदरी की आंखों में तेज आता है, उसकी आंखों में तेज आता है और कहती है, क्षत्रिय पुरुष होकर, क्षत्रिय पुरुष ही तो राजा होता है, और आप चंपापुरी के राजा हैं, और राजा की आंखों में कभी आंसू नहीं होते। कितना भी कष्ट आ जाए, श्रीपाल कहते हैं, हे सुंदरी, मैं अपने कष्टों से दुखी नहीं हूं, मैं अपनी वेदना से नहीं तड़प रहा हूं, मैं तुम्हारी इस चर्या को देख करके द्रवीभूत हो गया हूं कि तुम इतनी कोमल काया को प्राप्त होकर भी तुम इतनी सेवा का भार अपने ऊपर उठा रही हो, इसलिए मैं द्रवीभूत हुआ हूं। मैना कहती है, क्षत्रिय की पत्नी क्षत्राणी होती है, मैं क्षत्राणी हूं। जैसे डॉक्टर की पत्नी, भले वो डॉक्टर अंगूठा छाप हो, डॉक्टर नहीं, भले पढ़ी लिखी ना हो, मगर क्या कहते हैं, डॉक्टर की, वकील की धर्मपत्नी वकीलन बाई, चाहे वो एक भी दफा ना जानती हो, गुंडा एक्ट में कौन सी दफा लगती है, बलात्कार में कौन सी दफा लगती है, मर्डर केस में कौन सी दफा लगती है, मारने की धमकी देने में कौन सी दफा लगती है, कुछ नहीं पता, मगर वकीलन बाई, हाँ वकील साहब कब आएंगे? वो तो शाम को आएंगे। अच्छा, वो वकीलन बाई फेमस हो गई, और एक किताब का एक कानून नहीं जानती पढ़ करके। तो इनको तो गॉड गिफ्ट है ये उपाधियां मिलना महिलाओं को।
मगर मैना सुंदरी, और तुम्हारी क्या लाइट वालों की लाइटन मिलेगी, क्या कहलाएंगे? लालटेन कहलाएगी। अपने अपनी कुछ ना कुछ उपाधि मिल जाती है। सेठिया की सेठियन कहलाएगी, सेठानी कहलाएगी। तो ये उपाधियां हैं। मगर मैना सुंदरी कहती नहीं, क्षत्रिय की छत्रणी की आंखों में जब आंसू नहीं, तो राजा श्रीपाल की आंखों में आंसू कैसे? और फौरन अपने पल्ले से उनके आंसुओं को पहुंच देती है और कहती है, हे प्राणनाथ, आज के बाद ये दयार्द आंसू आपकी आंखों से शोभा को प्राप्त नहीं होते, और आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो मैं टूट जाऊंगी, मेरी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। आपकी दृढ़ता और आपकी क्षत्रियता को देखकर ही मेरे अंदर स्वाभिमान जागा है, और मेरे अंदर ये दृढ़ता जागृत हुई है। इसलिए क्षमा करें। और श्रीपाल के चरणों को छूकर हाथ जोड़कर के उनके चरणों में बैठ जाती हैं। आपका समय हुआ। आज पुनः लगभग 20 मिनट ज्यादा हो गए। आई एम सॉरी प्लीज कि 20 मिनट ज्यादा हुए। लगता तो ऐसा है कि बौद्ध चलो, एक अंदर से आवाज निकलती है उन महापुरुषों के जीवन की, और ये महापुरुष ही हमें आत्मबल प्रदान करते हैं, कष्टों में आने में हमें दृढ़ता पैदा करते हैं। हम छोटे से कष्ट में दुखी हो जाते हैं, हम चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, हम तड़पने लगते हैं। और जब ऐसे महापुरुषों को हम अपने जीवन में याद करते हैं, तो हम भले फौलाद के तो ना बने, मगर सहनशील जरूर बन जाते हैं। सतियां ऐसे ही दृढ़ होती हैं, और जो उनके चरण सानिध्य में आता है तो वो वैसे ही दृढ़ होता चला जाता है। मैंने ऐसी ऐसी बहनों को देखा कि जो 3-4 बार भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी, मगर जैसे ही वो व्रती बन जाते हैं, साधु संतों के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनका 2 टाइम का भोजन हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ऐसी बहनों को जानता हूं, जो नाश्ता के बिना, जिनका रास्ता नापना मुश्किल हो जाता था, वो बिना नाश्ता के 12-12 बजे 1-1 बजे तक भूखी रह जाती है। वो चेहरे पे कोई सिकन नहीं आती, और अपने कार्य में दृढ़ रहती है, कार्य करती रहती है। सब कुछ संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और संगति से ही संग बनता है, और संग से संस्कार आते हैं। ऐसा जीवन में संस्कार उत्पन्न करें और अपने आप को दृढ़ बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम